ऐसे प्रश्न पूछने वाले से मैं पूछना चाहती हूँ। कर्नाटका की कांग्रेस गवर्नमेंट ने SC, SC, ST फंड से बजट में 9,980 दिए हुए बजट से 4,301 करोड़ ट्राइबल सब प्लान से निकाला गया, उसका पता नहीं चल रहा कहाँ गए। So far of the total, Karnataka government has spent 2,228 crore, including 1,587 crore from the SC, ST sub-plan and 641 crore from the tribal sub-plan specifically. God knows where this is going. Because this has been questioned in Karnataka itself by the leader of the opposition and the media. I want to ask माननीय फॉर्मर चीफ मिनिस्टर चरणजीत चन्नी जी, आपके लीडर से बात करिए, कर्नाटका में जाकर के SC का हालात के ऊपर प्रश्न पूछिए। इधर पूछने का आवश्यकता नहीं है, उधर कांग्रेस गवर्नमेंट में हो रही है इतनी सारी घपला। फिर कर्नाटका से एक और विषय सर, जरूर मैं मानती हूं कांग्रेस में SC के विषय में बात करने वाले हर नेता कर्नाटका आज ही जाए, पूछ ले कि क्या हो रही है। SC के पैसा को निकाल करके प्राइवेट अकाउंट में डाला जा रहा है, किसी को मालूम नहीं हो रहे। SC के ऊपर इधर लेक्चर हो रही है। वाल्मीकि विषय, कर्नाटका महर्षि वाल्मीकि शेड्यूल्ड ट्राइब्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्कैम, बड़ा सा स्कैम सर। इसमें सर विषय देख लीजिए, कितना इंटरेस्टिंग बात। नॉर्मली गवर्नमेंट स्टैंड्स अप टू से नो गपला, क्या आरोप लगा रही हो, सॉरी, ऐसे बात करने के लिए सरकार के पक्ष में से खड़े होते हैं। मगर उधर नाम नहीं ले रहा हूं, मुख्यमंत्री जी खड़े होकर के बोल रहे हैं, अरे भैया वो 187 करोड़ नहीं है, सिर्फ 89 करोड़ से जो गपला है, मगर नॉट 187 करोड़ बट ओनली 89 करोड़। ये देख लीजिए क्या कॉन्फिडेंस, यही कांग्रेस है। गपला करो फिर आर्ग्यू करो, बोलो कि 189 नहीं है भैया, जस्ट 89 है, छोड़ दो। SC का पैसा सर, ST का पैसा सर, दोनों उधर गपले हो रही है, मगर इधर SC के ऊपर लेक्चर हमें दे रहे। SC के ऊपर चीफ मिनिस्टर पंजाब के प्रश्न पूछ रहे। In the past BJP government, how many scams have been occurred? सर, स्किल इंडिया मिशन के ऊपर ऑनरेबल मेंबर अभिषेक बनर्जी, मध्य प्रदेश, ऑनरेबल मेंबर OIC जी और वरुण चौधरी जी ने प्रश्न पूछा। आई वांट टू हाईलाइट 3 ऑनरेबल मेंबर्स, अभिषेक बनर्जी जी, OIC जी और वरुण चौधरी जी ने प्रश्न पूछा। इन द लास्ट डिकेड, क्योंकि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नेसेसरी हो गया है, स्किल इंडिया डिजिटल हब में कैसे क्या है विषय, उनका कंसर्न है स्किल इंडिया मिशन में सक्सेस नहीं हुआ। मैं उनको जेंटली बोल सकती हूँ, इन द लास्ट डिकेड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडियन यूथ हैज़ इंक्रीज्ड शार्पली, राइजिंग फ्रॉम 34% इन 2014 टू 51% इन 24। ये सब क्योंकि उनका स्किलिंग हुआ, उनके अपग्रेडिंग ऑफ स्किलिंग हुआ, उसके वजह से वो आगे आना संभव मान रहे हैं। और इस बार बजट के द्वारा 5 स्कीम्स का पैकेज, PM स्किल फॉर यूथ और एम्प्लॉयमेंट फॉर यूथ के पैकेज के द्वारा इसको और आगे बढ़ाएंगे। यूथ के लिए हम काम करेंगे। और हमारे पोजीशन सर वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन में 19th पोजीशन में थे हम 2017 में स्किलिंग में, आज 11वीं पोजीशन में 11th रैंक में आ गए हैं बाय 2020। सर, 3 members have spoken on poverty and global hunger index. Poverty and global hunger index, Kumari Shelja ji
Durai Vaiko ji or Gurmeet Singh ji. Sir, I want to first of all, with all humility and modesty say, flawed indicators such as the global hunger index for India's sake may not work out. I am not saying because you have raised a point, but I'll tell you why. In सबके विश्वसनीयता, I'll try to say it in Hindi, sir. मैं इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स की विश्वसनीयता पे कुछ बात रखना चाहती हूँ. हाँ, मैं प्रश्न रखना चाहती हूँ. हाँ, मैं जो विषय मैं क्वेश्चन के द्वारा जवाब दे रही हूँ. कॉन्फ्लिक्ट रिडन कंट्रीज सर, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज को, सूडान जैसे कंट्रीज को भारत से आगे रैंकिंग कैसे मिल रहा है सर? अफ्रीकन नेशंस में आज भी उनका पर कैपिटा इनकम भी कम है. फिर पाकिस्तान में आज तक आटा के क्यों? मैं आई एम नॉट सेइंग इट इन अ सेंस ऑफ यू लुक एट देम दे आर सफरिंग. नो, I don't want them to suffer, but it is a reality. Today they are not able to obtain even basic food. Here 80 करोड़ लोग के लिए भारत देश में मुफ्त में हम अनाज दे रहे हैं, फिर भी हंगर इंडेक्स में हाई है. ये कैसे ये विश्वसनीयता स्थापित करेंगे? सर, हाउसहोल्ड सेविंग्स will do. Household savings at 50-year low, while household debt has been increased. Shri Honorable MP Abhishek Banerjee ने ये प्रश्न पूछा. Sir, year-wise accumulation. This is very interesting data, sir. I request honorable members to kindly pay attention to this fact. Net financial savings of the household sector from 8.32 lakh crores in 2013-14 has risen to 14.16 lakh crores in 22-23. Net financial savings of the household sector. This is an increase of 70%. Household savings in the form of physical assets. बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट में कैश रखना एक चीज़ है, मगर घर खरीदना या घर में विस्तार करने के लिए कमरा बनाना वो अलग विषय है. Today in the form of physical assets, sir, construction of houses or other immovable properties increased from 14 lakh crores in 2013-14 to 35 lakh crores in 22-23. It clearly indicates a shift of savings in the form of physical assets rather than in the form of financial assets. The registered investor base at the National Stock Exchange has tripled from March 2020 to 2024 to 9.2 crores of Indians 31 March 2024 tak. So, potentially translating into 20% of India's households now are channeling their household savings into financial markets. ये हम ध्यान में रखना चाहिए.